अमेरिका ने ईरान के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन इस डील से भी ज्यादा जिस चीज की चर्चा हो रही है वो है उस जगह की जहां ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, वर्साई पैलेस, फ्रांस। अब जो लोग हिस्ट्री नहीं जानते उनके लिए पहले समझना जरूरी है कि वर्साई आखिर है क्या। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था। इसके बाद जर्मनी को फ्रांस के वर्साई पैलेस में बुलाया गया और उससे ट्रीटी ऑफ वर्साई पर साइन करवाया गया। इस ट्रीटी में जर्मनी को वॉर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, उसे अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, उसकी मिलिट्री पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और उस पर बहुत बड़े फाइनेंशियल पेनल्टीज या रिपरेशंस थोपे गए। सीधे शब्दों में कहें तो वर्साई दुनिया भर में एक सिंबल बन गया, उस जगह का जहां एक हारी हुई ताकत को विक्टर पावर्स के सामने झुकना पड़ा। और उस समय अमेरिका दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक था। अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने वर्साई ट्रीटी के रूल्स तय किए। अमेरिका उस वक्त रूल्स बनाने वाली साइड पर था। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 18 जून 2026 पर। इसी वर्साई पैलेस में एक और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ 14 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करते हैं। तकनीकी रूप से ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU है। ये कोई फाइनल पीस ट्रीटी नहीं है, बल्कि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है जो आने वाले दिनों की बातचीत की दिशा तय करेगा। यहीं से ये सिंबोलिज्म शुरू होता है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि जिस जगह पर एक समय अमेरिका विक्टर की पोजीशन में खड़ा था, क्या आज वही अमेरिका कॉम्प्रोमाइज करने वाली साइड बन गया है? अब समझिए कि वर्साई की सिंबोलिज्म इतनी बड़ी बात क्यों है। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन शुरू किया था, तब अमेरिका का कहना था कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना है, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कमजोर करना है और उस पर मैक्सिमम प्रेशर बनाना है। लेकिन अब सामने आए MOU को देखें तो तस्वीर काफी अलग नजर आती है। इस MOU के तहत ईरान के फ्रोजन एसेट्स तक पहुंच शुरू करने, सैंक्शंस में राहत देने, नेवल रिस्ट्रिक्शंस को कम करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सामान्य शिपिंग शुरू करने की बात हुई है। वहीं ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स विकसित ना करने और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के तहत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देश अगले 60 दिनों तक एक फाइनल एग्रीमेंट पर बातचीत करेंगे। यानी जिस देश पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने की बात हो रही थी, उसके साथ अब टकराव की जगह बातचीत, राहत और समझौते का रास्ता अपनाया जा रहा है। और यहीं से वर्साई का पूरा सिंबोलिज्म समझ आता है। दोस्तों, 1919 में वर्साई वह जगह थी जहां जर्मनी को वॉर के बाद कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ी थी। जर्मनी को टेरिटरी छोड़नी पड़ी थी, रिपरेशंस देने पड़े थे और कई रिस्ट्रिक्शंस माननी पड़ी थी। दुनिया ने वर्साई को एक ऐसी जगह के रूप में याद रखा जहां हारने वाली साइड ने कीमत चुकाई। लेकिन 2026 में उसी वर्साई पैलेस में एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत ईरान को इकोनॉमिक रिलीफ, सैंक्शंस में राहत, फ्रोजन फंड्स तक पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय बातचीत का नया अवसर मिल रहा है। साथ ही सीज फायर को आगे बढ़ाने, शिपिंग रूट्स खोलने और फाइनल सेटलमेंट की दिशा में बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है। यही वजह है कि इस एग्रीमेंट की चर्चा सिर्फ उसकी शर्तों को लेकर नहीं, बल्कि उस जगह को लेकर भी हो रही है जहां इस पर हस्ताक्षर किए गए। हिस्ट्री कभी बिल्कुल रिपीट नहीं होती, लेकिन कई बार वो ऐसे दृश्य जरूर बना देती है जो पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं। वर्साई का सिंबोलिज्म का मतलब भी यही है। एक ही जगह, दो अलग दौर, दो अलग एग्रीमेंट्स और पावर की कहानी बिल्कुल अलग रूप में दिखाई देती है। इसी वजह से लोग सिर्फ डील की डिटेल्स नहीं देख रहे, वे उस जगह को भी देख रहे हैं जहां ये एग्रीमेंट साइन हुआ। क्योंकि वर्साई सिर्फ एक पैलेस नहीं है, वो दुनिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक ऐसा सिंबल है जिसका नाम सुनते ही विक्ट्री, डिफीट, पावर, कॉम्प्रोमाइज और पीस सेटलमेंट्स की पूरी कहानी याद आ जाती है। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।